हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि हम लोग कहाँ पे हम लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग अपने पे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कंटिन्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो मिल रहे हैं। हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021 की तैयारी करा रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग और अच्छे से वीडियो बना पाएँ, क्योंकि हम लोगों का मोटिवेशन और ज़्यादा अप होगा। ठीक है, हम लोग इसके पहले पार्ट 1 प्रतिशत का और पार्ट 2 बना चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 परसेंटेज का। पार्ट 3 के अंदर परसेंटेज के आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने अनुपात, समानुपात के 4 पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज पढ़ने के बाद फिर अगला कोई चैप्टर उठाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे पूरी मैथ खत्म करने के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगी। पेपर के पहले पहले आप लोगों को इंटर्न्स के पहले पहले कराया जाएगा। देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सक्सेसिव बेस्ड फार्मूले से क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। देखो कोई भी बोलेगा, मान के चलो A% है, कुछ A% है डैश B% है, इससे सक्सेसिव फार्मूला निकाला जाता है। देखो सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, फार्मूले से भी बताएंगे, एक ट्रिकी बेस्ड भी बताएंगे। सबसे पहले फार्मूला देख लो कैसे निकालेंगे। एक होता है x प्लस वाई। आज देखो हम लोग सक्सेसिव बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। फिर इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज हम लोगों उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आप लोगों का सक्सेसिव का फार्मूला होता है x प्लस वाई अपॉन 100। ये होता है आपका फार्मूला सक्सेसिव बेस्ड। ठीक है, जैसे बोलेगा ए का मूल्य 20% बढ़ा, बी का मूल्य 20% घटा, तो बताओ कि लाभ हुई या हानि हुई, ये पूछेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो इस पे कैसे निकालते हैं। यदि परसेंटेज बढ़ेगा, यानी कि प्रतिशत बढ़ेगा, तो यदि प्रतिशत बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लस लगेगा। यदि प्रतिशत बढ़ेगा तो प्लस लगेगा। यदि प्रतिशत घटेगा तो माइनस लगेगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन से पता चलेगा। क्वेश्चन में बोलेगा कि ए का मूल्य इतना % बढ़ रहा है, बी का मूल्य इतना % घट रहा है। ये आप लोग क्वेश्चन से ही पता कर पाओगे। अब आप लोग देखो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये आपका फार्मूला बनेगा सक्सेसिव बेस्ड के फार्मूला। उतने क्वेश्चन आते नहीं, कहीं के कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट क्योंकि रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होता है। इसको कहीं इसके परसेंटेज में भी लॉस होता है, इसका यूज होता है। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिश्रण में भी कभी कभी काम पड़ जाता है, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। फार्मूला पढ़ लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के। ठीक है, इसको चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोगों का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है तो और 30% घटाया जाता है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है और 30% घटाया जाता है। क्या कह रहा है, 30% घटाया जाता है। क्या कह रहा है यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया जाता है और 30% घटाया जाता है
तो उसका कुल हानि और कुल लाभ निकालिए, क्या निकलेगा। देखो हमने क्या बताया, सक्सेसिव फार्मूला, इसको मान लो x, इसको मान लो y। फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। ये देखो ये फार्मूला होता है। एक तो फार्मूले से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, फार्मूले से निकालो। तो फार्मूले से पूछ रहा है तो 20, देखो बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्लस में होगा, माइनस। अब देखो घट रहा है, हमने क्या किया, यदि घटेगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हानि हो रही, हानि वो लास्ट पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस। अगर वो प्लस पे जाता तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो देखो माइनस पे जा रहा है तो माइनस का क्या आएगा, 30, तो माइनस का 30। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 30 इंटू 20 बट्टे क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से जब घटाओगे 20 में माइनस का 30 तो माइनस का 10 आएगा। देखो माइनस, अब जब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया, माइनस का 6 आया। अब इसको घटाओ दोगे जब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ेगा क्या है, माइनस का 16%। अब देखो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है, माइनस बता रहा है कि 16% का लॉस हो रहा है। माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, माइनस बता रहा है कि 16% का लॉस हो रहा है। अगर प्लस होता इस जगह, अगर प्लस होता तो क्या होता, इस जगह लाभ आता, तो क्या लिखोगे, 16%, 16% का हानि हो रही, क्या हो रही, हानि हो रही। समझ में आया, वो पूछ रहा था कि लाभ हो रही है कि हानि हो रही, बताना था। अब देखो यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद आप लोग यहां से सक्सेसिव कर लोगे। सक्सेसिव का सबसे अच्छा फार्मूला यही होता है, फार्मूला लगा दो और निकाल लो तुरंत, सबसे अच्छा मेथड होता है। अब लोग इसके बाद आप लोग देखो, अब तुम लोगों की वो क्वेश्चन चलेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, क्योंकि सक्सेसिव उतना टफ नहीं है। अब तुम लोग समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब या फिर कुसमांडा क्लासेस नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होने के बाद वहां से डाउट आप लोग, वहां से पीडीएफ मिलती है आप लोगों को, वहां से पीडीएफ में जाकर प्रैक्टिस सेट करिए। अगर वहां पे किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही तो ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग आगे, अगला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आया हुआ है, लिखा हुआ है। देखो स्क्रीन पे लगा हुआ है, फार्मूला लगा हुआ है। सवाल क्या लिखा हुआ है, यदि ए का 25%, देख लीजिए लिख भी दे रहे हैं सवाल, कह रहा है यदि ए का 25% बराबर बी है, यदि ए का 25% बराबर बी है, तो तब 25 का बी प्रतिशत, 25 का बी प्रतिशत समान है, 25 का बी प्रतिशत समान है, यानी कि समान इसके है। पहले इसको निकाल लो, जब इसको निकालोगे तो ए, हमने का मतलब क्या बताया, हमने का मतलब बताया कि गुणा होता है, मल्टीप्लाई। तो ए गुणे 25, हमने परसेंटेज का मतलब सबसे पार्ट 1 में जाके देखो, जो प्रतिशत के पार्ट 1 में देखोगे आप लोग, तो वहां हमने बताया था कि प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। तो 25% का 1/100 करोगे, बराबर किसके है, बी के। तो आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25 इंटू A/100 बराबर बी। अब देखो इसको चाहो तो काट लो, 25 चौको 100, तो क्या आया, A/4 बराबर बी। ये देखो आप लोगों को ये आया। अब उसने देखो क्या रखा है, कह रहा तब 25 का बी परसेंट, 25 का बी परसेंट, यानी कि 25 का बी परसेंट निकालो, देख लो इधर, 25 का मतलब गुणा बी परसेंट मतलब 1/100, प्रतिशत का मतलब 1/100। अब देखो यहां से बी का मान याद रख सकते हो नहीं, देखो ये बी बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है A/4, बी बराबर A/4 दिया हुआ है, तो हम बी की जगह मान रख सकते हैं, बी का मान, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो बी का मान इस जगह रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, रख दो। तो देखो 25 गुणे बी का मान क्या है, A इंटू A/4 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा, देख लो
तो इधर किसके बराबर होगा, बी का मान आ गया। देखो पूछ रहा था कि समान है, मतलब इसकी जगह कह रहा था कि इसका मान ज्ञात करना, इसका मतलब इसका मान ज्ञात करना था। यहां से हमने बी का मान ज्ञात कर लिया, यहां से हमने बी का मान ज्ञात कर लिया, इस पे रख दो। जब रखा तो क्या आया, 25 इंटू ए, 25 तो यहाँ था तो हमने रख दिया, बी का मान जब रखोगे तो a/4 रख दिया हमने, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 25 चौको 100, तो a/16 आया। अब इसको भाग दे दो, जो भी आए, अगर भाग दोगे तो ए, देखो लेकिन यहाँ पर देखो तुम्हें परसेंटेज भी निकालना भी, अभी परसेंटेज देखो, लेकिन ऑप्शन पे आपको देगा, ऑप्शन पे ऐसे तो ये तुम्हारा सही है, बिना ऑप्शन के तो ये भी सही है आपका, लेकिन वो अगर इस सवाल पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन हमेशा परसेंटेज में दे रहा है। जब परसेंटेज में दे रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज लगाना पड़ेगा, इसका मतलब ये 100 हटाना पड़ेगा, तो ये वाला 100 हटाना पड़ेगा अगर परसेंटेज में लगाओगे, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है उसने। तो यहाँ पर ये इसको देखो ऐसे कर लो, इसको इधर यहाँ पर परसेंटेज लगा लो, वो सही है तुम्हारा, जो हमने कर रखा वो सही है, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया होता तब सही था वो। लेकिन ऑप्शन पे जो ये क्वेश्चन था इस पे परसेंटेज उसने दे रखा है, परसेंटेज देने की वजह से इसको हम परसेंटेज को नहीं हटाएंगे, ठीक है। तो नहीं रखा, अब बी का मान रखो, तो 25 गुणे बी का मान जब रखोगे तो क्या आएगा, a/4, तो a/4 इंटू परसेंटेज, परसेंटेज क्यों इंटू करो परसेंटेज। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 चौक 24, 24, 6 चौक 24, एक बच्चा 6.4 दूना 8। अब देखो 6 चौक 24, फिर 6 चौक 24 जाएगा, 8 छत्तीस का 18, तो 6.3 इंटू ए कुछ आएगा इससे, तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। आपका ये परसेंटेज आएगा, याद रखना परसेंटेज, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज, या फिर आंसर में ये भी दे सकता है 6.23 इंटू नहीं का a%, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन में आपका दे सकता है, जो भी दे रहा हो आप लोगों को निकाल लीजिएगा, ठीक है। अमन सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर आप लोगों का 5 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का 6.25 का a% आएगा, समझ में। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, आंसर होगा, देखो ऐसे ही आंसर दे रखा था, उसने कह रहा था 6.25 का a%, ये आंसर दे रखा था, ठीक है। आप लोग इधर से ऐसे निकाल सकते हो, वो जो हमने पहले कर रखा था a/16 रखा था, तो वो भी सही था, लेकिन ऑप्शन आप लोगों को हमने देखा था तो वहां परसेंटेज में दे रखा था, क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है तो वो 100 को तुम यहाँ पर अपान में रखोगे, परसेंटेज रखा तो यहाँ पर परसेंटेज को बना के रखोगे, क्योंकि परसेंटेज उसने दे रखा है। अगर परसेंटेज ना दे रखा होता तो पहले वाला भी सही है। आप लोग अपने मेथड से कर लीजिएगा, समझ में आएगा होगा। देखो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है, देखो आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, कह रहा है दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए का 10% तथा बी का 5% योग, और कामा ए का 4% तथा बी का 8% के योग का 2/3 ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पढ़िए, कह रहे दो संख्याएं ए और बी है, कोई भी संख्या हमें पता नहीं है, ए और बी कह रहा है, तो कह रहे ए का योग, ए का, तो ए का मतलब गुणा होता है, गुणा कर दो, 10% कर दो, परसेंटेज का बटे 100 कर दो, या फिर परसेंटेज लगा दो, प्लस यानी कि योग कह रहा है उसने, देखो कह रहा है तथा बी का 5%, अर्थात बी का 5% बराबर, उसने कह रहा है बी का 5% का योग कमा ए का 4%, अर्थात ए का 4% प्लस कह रहा है बी का 8% का योग, बी का 8% का योग, आगे कह रहा है का योग 2/3 है,
अर्थात इसका मल्टीप्लाई क्या है 2/3, यानी कि 2/3 2/3। देखो ये कह रखा है तो कह रहा अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो परसेंटेज हटा दो, इसको परसेंटेज हटाओगे तो a गुणे 10/100 आएगा, 10/100 प्लस अभी यहाँ क्या, यहाँ पर आएगा b गुणे 5/100 कोष्ठ बंद बराबर 2/3 कोष्ठ के अंदर इधर a गुणे 1/4/100 प्लस b गुणे 8/100 आएगा। तो ये 100 बार कॉमन लोगे, जब कॉमन लोगे तो ये इक्वल टू में है दोनों। देखो इसको लिख सकते हैं 1/100 कोष्ठ के अंदर क्या लिखते हैं a गुणे 10 प्लस b गुणे 5 बराबर 2/3। इसको लिख सकते हो इधर 1/a इंटू 4 प्लस v इंटू 8 कोष्ठ इंटू 1/100 लिख सकते हो, 1/100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखो तो इधर क्या बनेगा 10a प्लस 5b बराबर, अब देखो इधर चाहो तो जगह की वजह से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इधर जगह की वजह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 का। जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30a प्लस 15b बराबर 2 का इधर कर दो तो 8a प्लस इधर करोगे तो 16b आया। अब आप लोग घटा लीजिए, जोड़ घटा लीजिए, इधर a वाले पद एक तरफ कर लीजिए, b वाले b एक तरफ कर लीजिए, तो 30a माइनस 8a बराबर इधर 16b माइनस 15b आएगा। तो देखो 30a में 8a घटाओगे तो क्या आएगा 22a, 22a बराबर 16b में 15b घटाओगे तो क्या आएगा b। अब देखो ये इसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो जब इसको आगे सॉल्व करोगे तो a/b बराबर, इसको पक्षांतर कर लो तो यहाँ पर 1 है, इंटू में 1 तो 1/22, अर्थात क्या बनेगा अनुपात आपका बनेगा 1/22। a/b का मान क्या आएगा, a/b का मान आएगा 1/22। समझ में आया आप लोगों का। ये आंसर बना देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। कह रहा है दो संख्याएं a और b ऐसी हैं कि a का 10% b का 5% का योग, कह रहा है इन दोनों का योग बराबर, कह रहा है कि a का 4% प्लस b का 8% का 2/3 है। क्या कह रहा है का 2/3 है, तो कह रहा है कि इसका अनुपात बताइए। ये हमने कर लिया, अब इसको सॉल्व ही करना है केवल। तो इसको देखो हमने इसको बट्टे में लिख दिया, क्योंकि हमने बताया था इसका 1/100 लिख सकते हैं, इसको 1/100 लिख सकते हैं, इसको भी 1/100, इसको भी 1/100। तो 1/100 लिखोगे सबको, तो इधर से कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1/100 इधर भी कॉमन मिलेगा, 1/100 इधर भी कॉमन मिलेगा, 1/100 से 1/100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में लिखा हुआ है। अब यहाँ से हमने 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, ऐसे देख सकते हो। अगर ना समझ में आ रहा इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 30 से आया प्लस 15 भी बराबर 8 है प्लस 16 भी। अब देखो इधर एक पद एक तरफ कर लो, b के पद एक तरफ कर लो, तो 30a इधर ये प्लस में, इधर किसमें आएगा माइनस में 8 है बराबर ये 16 भी प्लस में रहने दो, इधर प्लस में हो तो किसमें माइनस में जाएगा, तो 16b माइनस 15b। तो जब घटाओगे तो 30a में 8a घटाओगे तो 22 बराबर 16b में 15b घटाओगे तो b बचेगा। तो देखो यहां से हमने अनुपात निकाल लिया, a रखा हुआ है, a रख दिया हमने, b उधर से इधर ले आए, उधर गुणा में इधर भाग में आया, तो a/b बराबर 1 इंटू में था, इंटू रख दिया, इधर ये गुणा में इधर भाग चला गया, तो क्या आया अनुपात आया a का मान कितना आया 1, b का मान कितना आया 22। आप लोगों को अनुपात आ गया, ठीक है। आशा है तुम लोग आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो क्वेश्चन। अगला आप लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। अगला कह रहा है एक परीक्षा में
35% विद्यार्थी फेल हुए, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी फेल हुए तथा 650 विद्यार्थी पास हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सवाल पढ़ो, लिखा हुआ है स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहे एक परीक्षा में 35 विद्यार्थी फेल हुए तथा 600 विद्यार्थी पास हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? देख लीजिए कैसे। देखो कह रहा है कि 35% विद्यार्थी फेल हुए, अर्थात टोटल विद्यार्थी हमने बताया था परसेंटेज में हमेशा 100% लेते हैं। तो देखो टोटल कक्षा में कितने होंगे? 100% होंगे, यानी 100% हो गए लड़के। हाँ, तो देखो 100% हो गए, अर्थात 35% फेल हो गए, तो पास कितने परसेंट हो गए? 65%। 65% पास हो गए, ठीक है, तो पास हो गए। और देखो क्वेश्चन में उसने दे रखा था, कह रहा था कि फेल हुए तथा 650 विद्यार्थी पास हुए, उसने अंकों में दे रखा है, साधारण विद्यार्थी दे रखा है 650, अर्थात 65 बराबर कितने का होगा? 650 के 65% बराबर। अब देख लो परसेंटेज को हमेशा 100/100 लिखते हैं, तो परसेंटेज 65 गुणे 1/100 करोगे बराबर, इधर देखो 650 आएगा। अब देखो ये इधर भाग में, उधर किसमें जाएगा? गुणा में जाएगा। एक का मान निकालना है हमें एक का मान निकालना है, यानी कि टोटल विद्यार्थी कक्षा में कितने हैं, पास और फेल टोटल कितने हैं, यानी कि 100% निकालने आ जाएगा। देखो इधर एक का मान निकालोगे तो इधर भाग में, उधर किसमें जाएगा? गुणा में जाएगा। तो देखो 650 गुणे 100, ये इधर गुणा में, उधर किसमें जाएगा? भाग में जाएगा। तो 65 दिया हम 650, तो 10, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 का मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो टोटल विद्यार्थी आपके आ गए 1000। यानी कि क्लास में विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे? परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने बैठे थे? आपके परीक्षा में कुल विद्यार्थी 1000 बैठे थे। कुल विद्यार्थी 1000 बैठे थे, 1000 बैठे थे। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। हमने कैसे किया? कर तो 35% फेल हुए, 35% फेल हुए थे, उसने और पास होने वाली संख्या दे रखी थी 650, अर्थात हमें पता है कि 100% हमेशा परसेंटेज में होता है, तो 35% घटा दिया तो हमें तो 35% होगा, तो 35% हमने घटा दिया तो 65% निकल आया, ठीक है। आप लोगों का ऐसे होगा। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वरना समझ में आया होगा ये सवाल। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे लगा हुआ है। कह रहा है 36 का 75% के बराबर है। ये क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में आया हुआ है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है कि 36 का 5वां क्वेश्चन है, आप लोगों का 5वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि 36 का 75% के बराबर है, यानी कि ऑप्शन आप लोगों को दे रखा होगा, वहां पर ऑप्शन आप लोगों को दे रखा होगा, इस पे भी दिया था, हमने लिखा नहीं। तो कह रहा 36 का 75%, यानी कि 75/100 करोगे तो 25 का 75, 25 चौको 100। अब इसको काटोगे तो 9 चौक 36, तो 9 3 27। आपको आंसर क्या आया? तो यानी कि 27 के बराबर है, 27 के बराबर। आप लोगों का आंसर दिया होगा, उस पे उस ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन 27, 26, 25 दो भी दिया होगा, तो 27 के बराबर होगा। समझ में? अब देख लो 25%, देखो परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं, तो वही हमने लिख दिया 1/100। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 6वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका 6वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि 7.69 का 4% का 25% बराबर है, 25% बराबर है। देखो तो इसको निकाल लो। निकालना कैसे है? देखो निकालोगे तो कैसे निकलेगा? तो इसको 7.69 इंटू 4/100 करोगे, 4/100 करोगे, क्योंकि 4% कह रहा है, इंटू का मान भी दे रखा है, 25/100 करोगे। देखो अब इसको कर लो, यहां से जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे। अब कर लो 7.69 इंटू, अब 25 गुणे 4 करो, क्या आएगा? 25 चौको
100, 25 चौको 100 आया, बट्टे ये 4 जीरो हैं इसके, तो 4 जीरो हमने रख दिया। इधर इसके भी 4 जीरो रखने पड़ेंगे, इसको भी 4 जीरो रख दिया, ठीक है। अब देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2, यहाँ देख लेना 1 2 3 4, 4 जीरो हैं। आपके ऊपर संख्या क्या लिखी है 769, और नीचे क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4, 4 जीरो है, ठीक है। तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, नीचे क्योंकि जीरो लगे है तो ऊपर पॉइंट लगेगा, ऊपर पॉइंट लगेगा 4 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 अर्थात 9 6 7, 1 2 3 अंक तो हुए, तो एक खुद से जीरो लगा दो, लगा दिया, पॉइंट लगा दो, जीरो, आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा 0.0769, ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग दीजिए। ये क्वेश्चन सरल होता है क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए करा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं, आए हुए क्वेश्चन है इसलिए हम ये करा रहे हैं, ठीक है। अगला आप लोगों को क्वेश्चन है, अगला आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे 27 का x% ज्ञात कीजिए। 27 का x% बराबर 540, तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान, ये सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। 27 का मान ज्ञात कीजिए। देखो देख लीजिए, कह रहे 2700 है, इधर देख लेना आप लोगों का, यार 2700 है। कह रहे 2700 का x% बराबर 540, तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देख लो इधर देखो 2700 गुणे क्या करेंगे, यक्स बट्टे क्या करेंगे 100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज लगा, हमें यक्स का मान निकालना है, बराबर 540। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो कट गए, तो इधर देखो ये गुणा में, उधर किस में जाएगा भाग में, तो बराबर यक्स बराबर 54 बट्टे 27, 540 बट्टे 27 आएगा, 27 दूना 54, तो यक्स बराबर क्या आया, यक्स बराबर आपका 20 आया, ठीक है। आप लोग समझ में आया, निकाल लोगे, निकालना क्या उस पर देखो, यक्स का की जगह गुणा रख दिया हमने, परसेंटेज की जगह 1/100 कर दिया, बस इसको सॉल्व कर दिया, यही करना था, बाकी इस पे है क्या है। देखो अगला आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि प्रतिशत का पार्ट 3 आप लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग प्रतिशत चैप्टर का पार्ट 3 सेशन पढ़ रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए। आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पे भी लगा हुआ है, पढ़ लीजिए। कह रहा है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है। कितने अंक मिलते हैं उसको, 67 अंक मिलता है। और कह रहा है कि तथा 13 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम संख्या बताइए कितने, अधिकतम अंक बताइए। कह रहा है कि अधिकतम अंक कितने थे, तो देखो कह रहा है कि 40%। अभी हमें पता नहीं कितने अंक अधिकतम अंक होते कितने हैं, हमने मान लिया यक्स, हमें नहीं पता, लेकिन उसने ये कह रखा है कि जितने अधिकतम अंक हैं, यानी कि हमने मान रखा एक्स, लिख लो, मान रखा यक्स। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक प्राप्त करने होते हैं, उसको कितने अंक, यानी कि 40% अंक अगर प्राप्त कर लेता तो उसको वो जीत जाता, यानी कि 40% अंक प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता, वो इसलिए कह रहा है। तो परसेंटेज बराबर, अब क्या कह रखा है कि वह 67 अंक पाता है, यानी कि उसको 67 अंक मिलते हैं। उसको कितने अंक मिलते हैं, 67 अंक मिलते हैं। तो कह रहा है कि 13 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। क्या कह रहा है, 13 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता, अनुत्तीर्ण, सॉरी, 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, यानी कि 13 अंकों से वो फेल हो गया। अगर उसे 13 अंक मिल जाते, अगर मान के चलो उसे 13 अंक मिल जाते तो इसके बराबर हो जाता, यानी कि वो पास हो जाता, क्योंकि देखो, क्योंकि उसे 40% अंक लेने थे।
वो 13 अंकों से फेल हो गया, 67 अंक तो ले आया, 13 अंकों से फेल हो गया। अब देखो यहाँ से निकाल लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखो यक्स इंटू 40/100 बराबर 4 7 3 10, एक हासिल 6 1 7 1 8, 80 आया। देखो तो इधर निकालोगे यक्स बराबर, ये भाग में उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो सॉरी भाग में गुणा में जाएगा, 80 गुणे 100/40, 40 दूना 80, यानी कि उसके टोटल नंबर कितने, अधिकतम अंक कितने थे, 200 नंबर लाने थे। अगर वो 200 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। ठीक है, आप लोगों का यही आंसर होगा, देख लीजिए और इसे बार बार इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए जितना हो सके, जिससे कि हम लोग और ज़्यादा मेहनत करने पे मजबूर हो जाएं। ठीक है, आप लोगों का कंटिन्यू सेशन आ रहा है, जो कि हम लोग रेगुलर वीडियो डाल रहे हैं, जो रेगुलर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। कल आप लोगों का हो सकता है तो प्रतिशत का पार्ट 4 आए या फिर अगला चैप्टर आए, देख लेंगे। अगर कोई और क्वेश्चन बचे हुए होंगे तो पार्ट 4 भी ले आएंगे, नहीं तो अगला कोई सेशन चालू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।